हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि जेईई मेंस की जब विंडो खुलती है, जब आप ऑनलाइन एग्जामिनेशन देने जाते हो तो वहां पर अच्छे से कैसे पेपर को अटेम्प्ट किया जाए। बहुत लोग इस चीज़ से डरे हुए रहते हैं कि हम ऑनलाइन एग्जाम देने जा रहे हैं। बहुत लोगों का ये फर्स्ट टाइम होता है एक्सपीरियंस, ठीक है। एक इतने बड़े स्टेज पर, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर जहाँ पर लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स आर कॉम्पिटिटिंग फॉर फ्यू सीट्स, तो काफ़ी ज़्यादा एक टेंशन होती है, ठीक है। तो कुछ बातें जो आपको नहीं पता होती हैं वहाँ पर जाके हो सकता है पता चले, तो वो बातें आप पहले से जान ले, तैयार रहें उस चीज़ के लिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। और काफ़ी सारी थिंकिंग्स हैं, थॉट्स हैं जो आते हैं उस दौरान, जैसे कि 4 मार्क्स, ये 4 मार्क्स अगले 4 साल बाद मुझे 4 लाख का फ़र्क कर देगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। सारी तकियानुसी बातें हैं। आपने अगर हार्ड वर्क करा है, आपकी प्रिपरेशन अगर अच्छी से हुई है, देन यू डिज़र्व दैट एंड यू विल श्योरली गेट इट। बिल्कुल खुद पे भरोसा रखें, कॉन्फिडेंस चल रहे और सबसे बड़ी बात अपना नेचुरल खेलें। आपकी प्रिपरेशन आपने जिस तरह से आपने प्रैक्टिस करा है सब कुछ सही होगा और अपना बिल्कुल नेचुरल खेलें, ओरिजिनल रहें। आपको बिल्कुल भी हड़बड़ाना नहीं है, ना ही स्लो करना है। अपनी नेचुरल स्पीड पे, नेचुरल पेस पर, नेचुरल अपना दिमाग लगा कर खेलें, एज इफ आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं उस चीज़ को। कुछ नहीं, सिंपल रहना है एकदम, ठीक है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इसमें सारी चीज़ें डिटेल्स वे में मैंने बताई हैं कि कैसे पेपर को अटेम्प्ट किया जाए सही ढंग से, कुछ भी पॉइंट मिस ना करिएगा। और एक और बहुत ज़रूरी बात टाइमिंग को लेके, आपको सबसे पहले केमिस्ट्री, मैंने वीडियो में भी बताया है, ठीक है, आपको दिखेगा। केमिस्ट्री को आपको 45 मिनट्स देना ही देना है, फिर पहला 45 मिनट्स को केमिस्ट्री में देना है। जैसे 45 मिनट्स हो जाए, केमिस्ट्री पेपर जितना भी हुआ है छोड़ दें उसको, ठीक है। 5 मिनट कम ही लगाएं, 40 मिनट लगाएं, बट 50 का भी मिनट लगाना। और फिर उसके बाद फिजिक्स में जंप कर जाए, फिजिक्स में 1 घंटा लगाएं आप। 1 घंटा 10, 1 घंटा 5 मिनट भी नहीं, 50-55 मिनट में भी अगर हो जा रहा है देन इट्स ओके, फाइन। फिर उसके बाद आप मैथ्स में आए, मैथ्स में आपको 1.25 घंटे रिजर्व रखने हैं, 1.25 घंटे आप दें मैथ्स को, ठीक है, अच्छे से बढ़िया से। अगर समझिए 1 घंटा 10 मिनट में भी अगर हो जा रहा है, गुड, इट्स फाइन, वेल एंड गुड। बाकी बचे हुए अब आपके पास जो टाइम है उसमें आपको जो रिव्यू आपने करे हैं उन क्वेश्चंस को दोबारा एक बार देख लेना है। ऐसे करके आप टाइम डिवीजन करके रखें, तो आप ज़रूर इस चीज़ में सक्सेस करेंगे। चलिए, ऑल द बेस्ट। वीडियो को आप लास्ट तक देखें। जैसे ही आपकी टेस्ट स्टार्ट होगी, यहाँ पर ऐसी स्क्रीन आ जाएगी, यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स आ जाएगा। यहाँ पर ग्रीन वाला अटेम्प्टेड दिखाएगा, दिस ग्रे विल शो यू कि आपने जिस क्वेश्चन को हाथ नहीं लगाया। फिर ये अटेम्प्ट आंसर्ड एंड मार्क्ड, और ये नॉन अटेम्प्टेड, और ये रिव्यू फॉर लेटर का दिखाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन पेपर यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है सबसे पहले, कुछ और नहीं देखना है। क्वेश्चन पेपर पहले आ जाइएगा, क्वेश्चन पेपर अच्छे से स्क्रॉल करके देख लीजिएगा कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पर लिख लेना है, लिख लीजिएगा। सबसे पहले आप केमिस्ट्री सेक्शन में आइएगा और कुछ नहीं करिएगा। फिजिक्स स्किप करके केमिस्ट्री सेक्शन में आके आपको क्वेश्चंस लिख लेने हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस आपको आते हैं, आप फट से बना सकते हैं, ठीक है। आप उन नंबर्स को अपने पेपर पे, नोटपैड पे नोट करके रख लीजिएगा। जैसे ही आपने ये नोट कर लिया एक बार, उसके बाद आप क्वेश्चन पेपर पे आ जाइएगा, ऐसे जहाँ पर क्वेश्चंस आपको मार्क करने हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, ऐसे करके एक मैं सजेशन दूंगा यहाँ पर कि आप कतई भी इस चीज को ऐसे करके नॉट आंसर्ड करके रेड में मत छोड़िएगा, ठीक है। अगर थोड़ा भी ये है, आप रिव्यू फॉर लेटर करके उसको रखिए, ठीक है। जैसे कि आपने सपोज 1, 2, 3 एंड देन 9 आपने लिख के रखा था, तो वो सब आप पहले मार्क कर लीजिएगा। लेट्स सपोज आपको अगर नहीं भी आ रहा है, फिर भी थोड़ा सा अगर डाउट है तो उसको ऐसे करके आंसर करके रिव्यू फॉर लेटर करके रख दीजिएगा, लेकिन नॉट आंसर्ड करके रेड में मत रखिएगा। साइकोलॉजिकली ये बहुत बुरी चीज है, मैं बताऊंगा इसका रीजन, ठीक है। अब फिर जैसे कि 17, 13, 17, 18 ये सारे क्वेश्चंस, लेट्स सपोज आपने यही सारे क्वेश्चंस अपने मार्क करके रखे थे, तो यही सारे क्वेश्चंस आपको पहले पहले दौर में, पहले स्टेज में आपको अटेम्प्ट करने हैं, सिर्फ केवल यही सारे क्वेश्चंस। ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चंस एकदम पढ़ से कवर कर लेंगे, नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फिर उसके बाद 45 मिनट्स में आपको केमिस्ट्री रैप अप करने की कोशिश करनी है। उसके बाद आप आ जाइएगा फिजिक्स सेक्शन में, ठीक है। फिजिक्स सेक्शन में आप जैसे ही आइएगा, फिजिक्स सेक्शन में अगेन आप क्वेश्चन पेपर को ऐसे स्क्रॉल करके देख लीजिएगा, हाँ ये सारे क्वेश्चंस आप मार्क करके रख लीजिएगा। अब आप देखिए, लेट्स सपोज आपको ये सारे क्वेश्चंस अगर नहीं आते हैं और अगर आपने ऐसे करके स्किप करते गए आप रेड, तो ये एक साइकोलॉजिकली बहुत बुरा असर पड़ता है। ये आपको लगेगा कि ये सारे क्वेश्चन मेरे छूटे हुए अभी तक मुझे करने हैं, तो इसीलिए आप ब्लू करके रिव्यू फॉर लेटर कर दीजिएगा। ब्लू कलर इज फार बेटर देन रेड, है ना। तो ये साइकोलॉजिकली आपके दिमाग में, आपके हो सकता है कॉन्शियस माइंड में नहीं जाए, बट सबकॉन्शियस माइंड में ये चला जाए, ऐसा फिर आपको फिर दिक्कत होगी। आपको लगेगा कि नहीं, इतने सारे क्वेश्चन मैंने अनअटेम्प्टेड छोड़ दिए हैं, मुझे और आंसर करना है, ऐसा।
तो आप ब्लू कलर या ग्रीन आप आंसर करें तो ठीक है, वो तो ग्रीन हो जाएगा, बट रिव्यू फॉर लेटर करके, मेरा सजेशन है रिव्यू फॉर लेटर करके छोड़िएगा उसको, ताकि वो ब्लू दिखे एटलीस्ट। उसमें आप भले ही दोबारा विजिट करें ना करें, लेकिन हाँ, उसको आप एक आपका ये पर्सपेक्टिव रहेगा कि नहीं, हाँ मैंने कम से कम उसको थोड़ा रिव्यू तो करा है, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो उसको आप आंसर करके फिर आप छोड़िएगा, तो वो रिव्यू फॉर लेटर में एक थोड़ा सा छोटा सा टिक हो जाएगा, दैट इज बेटर। फिर उसके बाद 1 आवर के बाद 45 मिनट जैसे आपने उसने दे दिए, फिर 1 आवर के बाद आप फिजिक्स दीजिएगा, फिर उसके बाद आप मैथ्स में आ जाइएगा। मैथ्स में आपको सबसे पहले मेरा सजेशन ये रहेगा, क्योंकि बीइंग अ मैथमेटिक्स फैकल्टी आई नो इट बेटर, सबसे पहले आपको इंटीजर टाइप में आ जाना है। 20 के 20 क्वेश्चंस आप छोड़ दें, अभी वहां पर ना जाएं, इंटीजर टाइप पहले अटेम्प्ट कर ले, पांचों के पांचों इंटीजर टाइप आसान होते हैं। वो आपको एक कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करेगा कि नहीं, जैसे सपोज आपका 17 पॉइंट इतना कुछ आंसर आया है, आपने मार्क करके रख दिया, अच्छा हाँ ये इतना आ गया है। अगर चलिए मान लिया कुछ भी नहीं आ रहा है आंसर, कुछ मार्क करके रख दें, ठीक है, उसको रिव्यू फॉर लेटर में रख दें। उसको आंसर आंसर भी करें, बट आपको थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा तो उसको रिव्यू फॉर लेटर में रख दें। ब्लू कलर या ब्लू में ग्रीन टिक ऐसा रहे, ये मेक श्योर, ठीक है। रेड कोशिश करिएगा जितना कम हो उतना अच्छा, नहीं तो वो साइकोलॉजिकली, अगर मैं दोबारा इस चीज को रिपीट कर रहा हूँ, साइकोलॉजिकली वो बहुत बुरा असर करता है। हाँ, फिर ऐसे करके जैसे ही आपका पेपर अपने इंटीजर टाइप अटेम्प्ट कर लिए, फिर उसके बाद ये करके आप सबमिट कर सकते हैं।